अल्लाह पाक जब किसी बंदे को अपनी खास कुर्बत अता फरमाता है तो ना सिर्फ उसके हाथ में सब कुछ दे देता बल्कि उसके दिल को अपनी पहचान भी दे देता है। ये वाकया उस हस्ती की बारगाह का है जिनका नाम सुनते ही दिल में अदब उतर आता है और रूह में सुकून फैल जाता है। हुजूर गौसे सकलैन महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो दरबार है जहां हर चीज सिर्फ अल्लाह के इज़्न से जाहिर होती है। ये सब नबी मुकर्रम हुजूर सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम जिनके सदक़े वली वली बनता है और जिनका नाम जिक्र में आए तो दिल झुक जाता है। और ये किस्सा उस रब्बे करीम अल्लाह पाक के हुक्म से है जो दिलों के हाल जानता है, नीयतों को देखता है और अपने दोस्तों की लाठी खुद बन जाता है। ये किस्सा आखिर तक सुनिएगा क्योंकि आखिर में बात तमाशे की नहीं रहेगी, बात इंसान के नफ्स तक पहुंच जाएगी। अल्लाह रब्बिल इज्जत कुरान पाक में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युतिल हिकमत मन यशा वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमा देता है और जिसे हिकमत अता कर दी जाए तो यकीनन उसे बहुत बड़ी भलाई दे दी गई और नसीहत सिर्फ अक्ल वालों ही को हासिल होती है। एक दिन एक तमाशा दिखाने वाला आया। वो बंदर के साथ तमाशा दिखाने वाला कलंदर था। कंधे पर थैली, हाथ में बंदर और दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश कि आज वो अपना कमाल वली के सामने दिखाएगा। वो अदब से बोला, हुजूर, मैं आपकी बारगाह में बंदर का तमाशा दिखाना चाहता हूं। हुजूर गौसे सकलैन महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी और वकार से इरशाद फरमाया, दोस्त, औलियाउल्लाह को ना किसी किस्म का तमाशा दिखाना चाहिए और ना उनका तमाशा देखना चाहिए। ये जुमला एक नसीहत थी, लेकिन वो कलंदर जिद पर आ गया। उसने अर्ज किया, हुजूर, मैंने 12 साल ये फन सीखने में लगाए हैं, खास आपके दरबार के लिए आया हूं, मैं खाली नहीं लौट सकता। ये सुनकर हुजूर गौसे सकलैन महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह चंद लम्हे खामोश रहे। फिर फरमाया, ये गौस का दरबार है, यहां से कोई खाली नहीं जाता। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो अपना तमाशा दिखा लो। कलंदर ने बंदर को इशारा किया। उस बंदर ने नाचना शुरू कर दिया। फिर अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और अचानक उंगली रोशन हो गई। फिर उसने जमीन से 2 सूखी टहनियां उठाई, उन्हें जमीन में गाड़ा और वो टहनियां हरी भरी हो गईं। लोग हैरान थे, दिलों में वाह थी। मगर जैसे ही हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह मुबारक उस तरफ उठी, रोशनी बुझ गई, टहनियां फिर खुश्क हो गईं। कलंदर ने एक और किरतब दिखाया। कपड़े के एक टुकड़े से नोट गिरने लगे, फिर एक और, फिर एक और। हर तमाशे पर लोग चौंकते और हर बार हुजूर की एक निगाह और तमाशा खत्म। यहां कलंदर के चेहरे पर घबराहट आई। उसने सोचा, ये कैसा दरबार है जहां तमाशा चल ही नहीं पाता। उसने कहा, हुजूर, ये मेरा आखिरी तमाशा है। उसने खुश्क भूसे के ढेर पर फूंक मारी, आग भड़क उठी, लोग पीछे हट गए। हुजूर गौसे सकलैन महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बस नजर उठाई और आग यूं बुझ गई जैसे कभी लगी ही ना हो। हुजूर गौसे सकलैन रहमतुल्लाह अलैह ने उस कलंदर को उस जमाने के 200 रुपए दिए और फरमाया, ये ले लो और अब जाओ। यहां तक किस्सा अभी शुरू हुआ है, असल बात अब आने वाली है, क्योंकि कलंदर इनाम लेने नहीं आया था, वो अभी कुछ और चाहता था। जब हुजूर गौसे पाक ने इनाम देकर कलंदर को रुखसत करना चाहा तो दरबार में यह समझा गया कि अब किस्सा खत्म हो गया है, मगर किस्सा अभी शुरू होना था। कलंदर ने दिरहम हाथ में लिए, चंद लम्हे सोचा, फिर इनाम वापस रखते हुए बोला, हुजूर, मैं यहां इनाम लेने नहीं आया था, मैंने अपना तमाशा दिखा दिया, अब मेरी भी एक तमन्ना है। कलंदर ने सीधी बात कही, हुजूर, मैं आपका तमाशा देखना चाहता हूं।
ये जुमला आम नहीं था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े शफकत भरे लहजे में फरमाया, बेटा, यह न फकर का तमाशा दिखाते हैं न फकर को तमाशा बनाते हैं। लेकिन कलंदर आज मानने के लिए नहीं आया था। उसने अर्ज किया, हुजूर, 12 साल मैंने उसी दिन के इंतजार में गुजारे हैं। मैं इस लम्हे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। हुजूर गौसे पाक ने एक बार फिर फरमाया, बेटा, तुम हमारा तमाशा देख नहीं सकते, ये कोई आम बात नहीं। मगर कलंदर अभी भी बजिद रहा। हुजूर, मैंने बंदर को निचाया, आग जलाई, किरतब दिखाए। आज मैं आपका कमाल देखना चाहता हूं। हुजूर गौसे पाक चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उनके चेहरे पर एक अजीब संजीदगी आई। उन्होंने फरमाया, अच्छा, अगर तुम हमारा तमाशा देखना चाहते हो तो हमारी एक बात मानना होगी। हुजूर, जो हुक्म हो। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, जब जब हम कहें आंखें बंद कर लेना, और जो कुछ हो पीछे मुड़कर कभी ना देखना। कलंदर ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर। इसी लम्हे हुजूर गौसे पाक थोड़ी सी हरकत के साथ जमीन से उठे और अल्लाह के इज़्न से हुआ में ठहर गए। दरबार में 2 दरख्त थे। हुजूर उनके ऊपर खड़े थे। ये मंजर न तमाशा था न किरतब, ये कुदरत इलाही की एक झलक थी। हुजूर ने फरमाया, अब मेरी नीचे से गुजर जाओ, आंखें बंद रखना, और याद रखना, वापस कभी ना आना। रिवायत में आता है कि कलंदर आंखें बंद किए हुजूर गौसे पाक के हुक्म के मुताबिक उनके नीचे से गुजरा। कदम चंद ही बढ़े थे कि अचानक एक आवाज आई, अब आंखें खोल लो। जैसे ही कलंदर ने आंखें खोली, वो वहां नहीं था जहां चंद लम्हे पहले खड़ा था। ना दरबार, ना बगदाद, ना वो फजा, हर चीज बदल चुकी थी। वो एक खुले मैदान में खड़ा था। कलंदर के दिल में एक अजीब घबराहट उतर आई। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, मैं कहां आ गया हूं? अभी वो हैरत और खौफ के आलम में था कि दूर से गिर्द उड़ती नजर आई। फिर घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। सामने से एक बड़ी फौज चली आ रही थी। कलंदर का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, आज तो यहां ही जान जाएगी। मगर जब फौज करीब आई तो मामला कुछ और निकला। फौज के सरदार ने पूछा, क्या तुम हमारे इंतखाब में हिस्सा लोगे? कलंदर घबरा कर बोला, कौन सा इंतखाब? मैं तो यहां का रहने वाला नहीं हूं। सरदार ने कहा, यह हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा बादशाह वफात पा जाता है तो हम किसी नस्ब, कौम या ताकत को नहीं देखते। हम एक परिंदे के जरिए बादशाह चुनते हैं। हर उम्मीदवार अपने सर पर गोश्त रखता है। जिसके सर पर वो परिंदा आकर बैठ जाए और गोश्त खाना शुरू कर दे, वही हमारा बादशाह होता है। कलंदर ने हैरत से सुना। उसने कहा, मैं तो अजनबी हूं। लोग बोले, हमारा दस्तूर किसी अजनबियत को नहीं मानता, तू भी अपनी किस्मत आजमा लो। कलंदर ने भी सर पर गोश्त रखा। दिल में सोचा, ये सब क्या हो रहा है? इसी लम्हे वो परिंदा फजा में बुलंद हुआ और उड़ता हुआ सीधा कलंदर के सर पर आ बैठा और गोश्त खाने लगा। मैदान में शोर मच गया, यही हमारा बादशाह है। कलंदर साकित रह गया। ये वही शख्स था जो चंद लम्हे पहले तमाशा दिखाता फिरता था, और अब ताज उसके सर पर रखा जा रहा था। उसे शाही महल ले जाया गया, लिबास बदले गए, ताज पहनाया गया, तख्त पर बिठाया गया। वो बादशाह बन चुका था। वक्त गुजरता गया, वो हुक्म देता, फैसले करता, शादी की, औलाद हुई। दुनिया उसके कदमों में थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उस नई जिंदगी में खो गया। एक दिन वो महल में अकेला बैठा था। अचानक दिल में एक सवाल उठा, मैं कौन था और ये सब कैसे हो गया? वो सोचने लगा, मैं तो बंदर निचाने वाला था, ये बादशाहत कहां से आ गई? उसने सोचा, मैं उस जगह को दोबारा देखूं जहां से मेरी जिंदगी बदली थी। और वो उसी मकाम की तरफ रवाना हुआ जहां आंखें बंद करके गुजरने का हुक्म मिला था। वही मैदान, वही रास्ता। वो वहां आकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे उसने मुड़कर देखा। एक बहुत बड़ा खतरनाक शेर उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। कलंदर जिसने बादशाहत देखी थी,
जिसके सामने फौजें खड़ी रहती थीं, आज वो एक कदम भी न हिला सका। न हुक्म, न सिपाही, न ताकत, सब बेकार। जैसे ही शेर उस पर झपटा, अचानक हर चीज पलट गई। महल, फौज, ताज, सब गायब। वो एक लम्हे में वहीं आ खड़ा हुआ जहां पहले था। वही दरबार, वही फजा, वही बंदर और वही तमाशे का सामान उसके हाथ में। न वो बादशाह था, न ताज था, न तख्त। वो फिर वही कलंदर था। वो साकित रह गया। आंखों से आंसू बेइख्तियार बहने लगे। वो कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ा और दरबार में गिर पड़ा। अर्ज की, हुजूर, आपने मुझे बादशाह बनाकर फिर वही बंदर निचाने वाला बना दिया। ये मेरे साथ क्यों हुआ? इसी लम्हे इरशाद हुआ, ये गौस का तमाशा है। कलंदर ने रोते हुए कहा, हुजूर, आप चाहें तो मुझे वही बादशाहत हमेशा के लिए दे सकते हैं। फिर अल्लाह के इज़्न से निगाहे करम हुई और वो दोबारा इसी दुनिया में बादशाह बना दिया गया। बाद में इसी दुनिया में उसे अपना पुराना दोस्त मिला। दोस्त ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कलंदर ने सर झुकाकर कहा, ये सब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की निगाहे करम से हुआ। नाज़रीन किराम, यह किस्सा किसी बंदर के तमाशे का नहीं था। यह किस्सा इंसान के नफ्स के तमाशे का था। दुरूद व सलाम हो सरूर कायनात आकाए दो जहां, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े के ज़रिए ये सिखाया कि अल्लाह जिसे चाहे ज़मीन से उठाकर बादशाह बना दे और जिसे चाहे बादशाही से उतार कर हकीकत दिखा दे। और अगर आप औलिया किराम के ऐसे ही बावकार किस्से मज़ीद सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।